नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार प्रसाद है और मैं एक पूर्व पुलिस अधिकारी हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम का जो थीम रखा गया था वंदे मातरम। वंदे मातरम देखा जाए तो कोई एक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रम इसी के अंदर आ जाते हैं। वंदे मतलब कि अपने भारत माता या अपनी माता जी का जो हम गुणगान जब करते हैं तो विश्व, जैसे कि आज का जो समय है जबकि पूरा विश्व युद्ध में किसी न परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से युद्ध में शामिल हो गया है, वहाँ आप ऐसा है कि नवरात्रे मना रहे हैं, नव वर्ष का स्वागत कर रहे हैं और होली मना रहे हैं। तो ये एक तरह से सनातन का जो आशीर्वाद है या देश की भारत माता का आशीर्वाद है कि हम अपने आप को किसी विवादों में ना रखते हुए हम जो है निष्पक्ष हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। आज का ये जो कार्यक्रम था ये आदि लीला फाउंडेशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कि लगभग 300 से अधिक हमारे जो है अतिथि यहाँ आए हुए थे। आज के जो मुख्य अतिथि थे अश्विनी चौबे जी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इसके अलावा बहुत अधिकारी लोग भी आए हुए थे। तो उनका विशेष परिचय ना देके मैं सिर्फ आज की थीम के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये थीम जो है शहीद दिवस को ध्यान में रखते हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और जो हमारे आज जो राम मनोहर लोहिया जी का जन्म दिवस है, उनको याद करते हुए आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और ये बहुत खुशी की बात है कि इस वंदे मातरम युवकों ने, बल्कि महिलाओं ने, बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और ये कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को, अपने जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आज हमने रखा था, अपने पूरे उद्देश्य को पे सफल रहा। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके द्वारा ये संदेश जो है वंदे मातरम का संदेश पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में जाएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम रहा, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई, तो क्या कहना चाहेंगे? कोई भी कार्यक्रम जो होता है उसका एक उद्देश्य रहता है। आज के कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो लोहिया जी की जयंती का जो है वो मनाना था, और उसमें 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ। इसमें संघ के 100 वर्ष के ऊपर एक पुस्तक रही। दूसरा था भारत के महानायकों के बारे में जो लिखा गया, तथ्य और सत्य। भगत सिंह की भी चर्चा तो उसमें उन महानायकों में से भगत सिंह भी एक महानायक है, उन सभी की चर्चा हुई। बहुत अच्छा कार्यक्रम वो रहा। बट मेरा ये कहना है कि आज देश के में जो शहीद हैं, वे भगत हों, राजगुरु हों और महानायकों की बात करते हैं, वो महानायक इन जयंतियों की आवश्यकता को नहीं महसूस करते। उनको है कि वो सोचते हैं कि लोग जागते रहें और समाज के लिए करते रहें, शायद सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैंने कहा कि वो जो है ना, हम अंदर से हम आज देश के लिए बलिदान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि देश के लिए वरदान बनने की आवश्यकता है। ये आवश्यकता पड़े तो वरदान के रूप में है, कहने हमारे पास एक वरदान ये है, वरदान है, तो उसका उपयोग उस वरदान का तो ये है कि देश में ऐसे वक्त में इनके द्वारा उनको संस्मरण तो किया जाए, जिससे दुश्मत ना हो। और पीढ़ियाँ जानती हैं, विजय प्रसाद जी लगातार प्रयास करते रहते हैं। वो प्रयास चीज़ जो है लीला फाउंडेशन और विजय जी सभी सब काम कर रहे हैं। तो बट महत्व की चीज़ है कि हम जगा सकें, हम जागते रहें। और मैंने कहा खुद का संविधान भी लिखें, है ना, जो है खुद को उत्कृष्ट बनाने का हो। मुझे लगता है ये आज के कार्यक्रम का अगर मुख्य निश्चित करूं तो ये है कि अपना खुद का संविधान लिखें, अपना विधान लिखें कि आप आने वाले 50 वर्षों में कहाँ होंगे और किस रूप में करेंगे, देश को कहाँ देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये है आपका प्रयास, खुद के लिए जो किया गया प्रयास है, खुद को का जो आप प्रयास खुद के लिए करेंगे, मुझे लगता है कि वह जो है सबसे महत्व की चीज़ होगी। और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को उससे प्रेरणा मिलेगी, जो है हम आगे बढ़ें। और इस प्रकार के जो जहाँ राष्ट्रीय आयोजन हो तो उनसे निकल करके त्याग की प्रेरणा है,
ये जो प्रेरणा क्या है, ये त्याग की प्रेरणा है। जो बलिदान किया वो त्याग की प्रेरणा है। तो आज जो युद्ध छिड़ा हुआ है वो क्या है, वो लोभ की प्रेरणा देता है जी कि हमें कुछ प्राप्त करने के लिए हम मानवता को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। जी। दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, है ना, युद्ध क्यों हो रहे हैं? तो हमने कहा ना, एक तरह हम लोगों की त्याग की श्रद्धांजलि मना रहे हैं। उन्होंने जीवन को त्याग, समाज के लिए त्याग दिया, ठीक है। तो ये प्रेरणा को समझें हम, और हम एक अच्छे विश्व, अच्छे राष्ट्र को जो है ना, निर्माण करें। हाँ, उसका हम करें, जिससे कि हम अभिमान कर सकें। बहुत बधाई।